नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। फ़िलहाल हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं मुंबई बैंक अध्यक्ष टी कामले सर। आज हम इनसे कुछ सोशल और पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सर, आपके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार सब आवाज़ के दर्शकों को। मैं सिद्धार्थ कामले मुंबई बैंक का उपाध्यक्ष हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं दक्षिण मध्य मुंबई का जिलाध्यक्ष हूँ और सामाजिक भारतीय बौद्ध प्रचार महासभा का मैं मुंबई का भी अध्यक्ष हूँ। सर, आपके पॉलिटिकल करियर के बारे में कुछ बताइए। वैसे जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की स्थापना हुई थी 10 जून 1999 में, तब से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नामदार अजीतदादा पवार साहब, उनके विचारों के साथ मेरा एक ध्यान केंद्रित हुआ कि महाराष्ट्र में एक सामाजिक क्षेत्र में न्याय देने वाला कोई नेता हो तो अजीत पवार। मैं तब से 25 साल हुआ जब से पार्टी स्थापन हुआ है, तब से इस पार्टी में मैं शुरुआत में मैं यूथ का मैं जिलाध्यक्ष था, जनरल सेक्रेटरी था, खजीनदार था और अभी मैं दक्षिण मध्य मुंबई का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। सर, राजकारण के साथ साथ समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं और कुछ उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सामाजिक जीवन में तो हमारा जन्म ही हमारा सामाजिक जीवन में हुआ। विक्रोली में मेरी 1986 में मैं ज्ञान विकास वाचनालय की स्थापना किया। उस ज्ञान विकास वाचनालय में करीबन 1 करोड़ के ग्रंथ वहाँ उपलब्ध है। वहाँ खाली कादम्बरी मैंने रखा नहीं, सभी हिंदुस्तान के जितने महापुरुष हैं उनके आत्मचरित्र रखा है। बाबा साहब का वहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ रखा है और उसकी पूरे यूथ वर्ग उसका पढ़ने का एक लाभ वहाँ पे ले रहे। उसी के साथ सामाजिक जीवन में काम करते समय मैंने भारतीय बौद्ध प्रचार महासभा के माध्यम से विक्रोली पे 10 धम्म परिषद बहुत बड़ी पैमाने में मैं आयोजित किया था, उसका आयोजन किया था, वो यशस्वी भी हुआ। उसी के साथ मैंने महिलाओं के लिए उनको एक रोज़गार मिलने के लिए महिला सहकारी संस्था के माध्यम से महानगर पालिका का काम देने का भी काम ये सामाजिक क्षेत्र में मैंने किया है। सर, राष्ट्रवादी पार्टी के दो पक्ष हो गए हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? अभी ये बात तो जिन हो गई, राष्ट्रवादी के 2 पक्ष हो गए। राष्ट्रवादी तो मेरी नज़र से तो एक ही पक्ष है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार, उनका ही एक पक्ष है। 2 पक्ष हुआ ये तो मुझे तो नहीं पता। ओके, अजीत दादा पवार के साथ में आपके कैसे संबंध, कैसे व्यवहार, और आप लोगों का पॉलिटिकल करियर एक साथ कैसे रहा है अब तक के? आपको मैं शुरुआत में एक बोला था कि मैं 1999 से अजीत दादा के साथ में मैं जुड़ा हूँ। इस जुड़ने का कारण एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि अजीत दादा राजकीय नेता के साथ एक सहकार का एक जानता नेतृत्व करके महाराष्ट्र में उनकी छवि है। अजीत दादा राज्य बैंक हो या पूना डिस्ट्रिक्ट बैंक हो या शुगर फैक्ट्री हो, इनका उनको गाढ़ा अभ्यास अजीत दादा को है। सहकार किसे कहते हैं, ये अजीत दादा आपको एक जातिवंत उदाहरण है कि उनको सब सहकार की नस और नस पता है। और मैं भी कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रहा था, तो मेरा अजीत दादा के ऊपर नेतृत्व उनका मान्य करने का मेरा फाइनल हो गया। आज अजीत दादा हमारे पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज इस महाराष्ट्र राज्य के वो उप मुख्यमंत्री है। लेकिन अजीत दादा जो इंसान किसी ने देखा नहीं, वो हम लोग नज़दीक है, इसलिए हमको पता है। मैं 2001 की बात करना चाहता हूँ। 2001 में जब अजीत दादा मुंबई से ठाणा जा रहे थे तो मैं विक्रोली में रहता था, तो मुझे फ़ोन किया कि मैं तेरे घर पे मैं खाना खाने आ रहा हूँ। तो मैं भी अचंभित हुआ कि इतना बड़ा नेता एक मेरे जैसे एक दलित कार्यकर्ते के घर पे खाना खाने आ रहा है। तो मैं बोला कुछ तो अच्छा खाना लाए, इसके लिए मैं
आजू बाजू के जो भी अच्छे होटल थे वहाँ से मैं पूरा खाना का बंदोबस्त किया। अजीत दादा फिर मेरे घर पे आए। जब आने के बाद उन्होंने देखा खाना तो कुछ अलग ही दिख रहा है, तो मुझे पूछा कि भाई ये खाना कहाँ से लाया। तो मैंने बोला ये पास में ही अच्छे होटल है वहाँ से लाया। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अरे होटल में खाना है तो तेरे घर पे क्यों आता था, मुझे तो तेरे घर का खाना है। तो उस समय मुझे पूछा गया कि अभी तेरे घर पे क्या है, तो दाल चावल रोटी थी। वही एक राष्ट्रीय नेता मेरे घर पे खा के गया, इससे बड़ी अभिमान की बात मुझे नहीं है। और यही अजीत दादा का एक दूसरा पहलू राजकारण के नेते में आपको किसी को दिखाएंगे नहीं देगा। दूसरी बात, जब मैं मुंबई बैंक का बारे में जब बात कर रहा हूँ तो आज मुझे अजीत दादा के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व से मैं आज मुंबई बैंक में 4 टाइम मैं इस जिला बैंक का मैं चेयरमैन बन चुका हूँ, 4 टाइम मैं उपाध्यक्ष बन चुका हूँ। अभी मैं फ़िलहाल मैं उपाध्यक्ष के नाते मैं वहाँ पे मुंबई बैंक में काम करता हूँ। मुंबई बैंक में काम करते समय मुझे एक सामाजिक एक नज़र से मैं काम कर रहा हूँ। आज मुंबई बैंक ने 50,000 जीरो बैलेंस से हमारी मुंबई की भगिनी ने उधर खाता खोला है। ये जीरो बैलेंस का खाता जब महाराष्ट्र शासन ने मुख्यमंत्री लाड़की योजना खोला तो आपने जो स्लम विभाग में जो महिलाओं में हमारी माता भगिनी रहते उनका अकाउंट भी नहीं था। अकाउंट खोलने बैंक में गए तो उनको कम से कम 2,000 से अकाउंट खोलना पड़ता था, उनके पास वो भी पैसा नहीं था। मैं और हमारे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर हमने तुरंत एक आइडिया लगाई, बोले अपन जीरो बैलेंस अकाउंट से इनका अकाउंट खोलेंगे। और आप ताजुब आपको मैं कहना चाहता हूँ कि कल तक 50,000 अकाउंट हुआ। कल ही हमारी महिला बाल मंत्री आदिति ताई ने घोषणा की कि अगस्त तक जो ये स्कीम थी उसको ये 30 सितंबर तक किया है। मैं आदिति ताई का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। तो उसके साथ ही 30 सितंबर तक हमारी मुंबई बैंक कम से कम 1 लाख जीरो बैलेंस का अकाउंट खोलने जा रही है। हम सामाजिक क्षेत्र बैंक की नज़र से हम जब काम करते हैं सामाजिक क्षेत्र से, जब माताड़ी कामगार और गिरनी कामगार को घर देने का ऐलान महाराष्ट्र शासन ने किया, जब ऐलान महाराष्ट्र शासन ने गिरनी कामगार का किया, उनको घर लेते समय 10 लाख रुपया देने की आट रखी थी। लेकिन उस समय भी यही बात हो गई कि गिरनी कामगार ये 60-65 उम्र का था, तो वो कहाँ से लाएगा। उनके पास तो 10 लाख भी नहीं था, उनको कोई बैंक कर्जे देने के लिए तैयार नहीं था। और 60 के बैंकिंग नजर एक्ट के अनुसार 60 के ऊपर जो जाता है उसको लोन दिया नहीं जाता है। फिर ये गिरनी कामगार लोग सब टेंशन में आ गए, वो लोग हमारे पास आए। तो मैं हमारे नेता अजीत दादा पवार इनके पास गया, वहाँ पे वो गृह मंत्री और अर्थ मंत्री भी वही टाइम थे। उनको ऐसी ऐसी समस्या की, बोले आप गिरनी कामगारों को उनके रिलेटिव बोले तो उनकी बेटी बेटा इनके को बोरोर करके जब कर्जा देंगे तो, और उसके साथ एक घर उनको रेंट पे देने का आप जब उनको सूचित करेंगे तो ये कर्जा हम दे सकते हैं। हमारे अजीत दादा ने तुरंत ये मीटिंग लेके आदेश निकाला और उस तरह से आज कम से कम 150 करोड़ रुपया हम लोग गिरनी कामगार को घर लेने के लिए दिया। और मैं अभिमान से कहूँगा कि उसमें से एक सिंगल रुपया भी आज तक थकित नहीं हुआ। उसी तरह की बात थी माताड़ी कामगार की। माताड़ी कामगार को भी महाराष्ट्र शासन ने घर देने का ऐलान किया। माताड़ी कामगार के पास तो बैंक की नज़र में पे स्लिप चाहिए, उनका आधार कार्ड चाहिए, तो पे स्लिप उनके पास नहीं, डेली वेजेस वो काम करने वाले। फिर हम लोग हमारे संचालक मंडल ने एक स्कीम निकाली कि माताड़ी कामगार की जो संस्था है, जो पत्र संस्था है, अन्ना साहब पत्र संस्था, उनको हम लोग ने 200 करोड़ रुपए का कर्जा दिया। और वो 200 करोड़ कर्जा से माताड़ी कामगार को घर बांधने के लिए वहाँ से कर्जा दिया। आज माताड़ी कामगार मुंबई बैंक और महाराष्ट्र शासन का इतने शुक्रगुजार है कि उनको आज घर रहने के लिए घर मिल गया। सर, जैसे कि आप 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 4 बार बैंक के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो इसके बारे में आप आज के युवा को क्या कहना चाहेंगे? वैसे चाहे तो आज की युवा पीढ़ी नौकरी से लंबा भाग रही है, ये मैंने देखा। क्योंकि सब जन आजकल अपना अपना स्किल लेके काम करना चाहते हैं। कोई आर्किटेक्ट बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है।
लेकिन मैं युवा पीढ़ी से ये करूँगा कि ये सहकार क्षेत्र बहुत बढ़िया क्षेत्र है। आप वहाँ पे भी आप युवा पीढ़ी ने ध्यान देना चाहिए। सहकार क्षेत्र ने महाराष्ट्र का जड़न गड़न में बहुत बड़ा सहकार क्षेत्र का योगदान है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नौकरी करना चाहिए ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। उन्होंने सहकारी संस्था चलाई है, पत्र संस्था चलाई है, लेबर संस्था चलाई है, बेरोजगार की संस्था चलाई है, और उस संस्था से माध्यम से भी आप अपना करियर कर सकते हैं। और यहाँ पे स्काई इज़ लिमिट है, सहकार में काम करने का स्काई इज़ लिमिट है। जो भी यहाँ पे आएगा आकर्षित ही होके जाएगा और अपना आगे का भविष्य अच्छे से काम कर सकेगा वो। जी सर, बिल्कुल धन्यवाद। ऐसे ही इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए आवाज़ इंडिया में। धन्यवाद।